तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा 21वें अध्याय का 5वां भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस के बारे में पढ़ेंगे। और आपको पता है सीएनएस में बेसिकली क्या आता है, हमारी स्पाइनल कोड आती है यानी मेरुरज्जु आती है, और मस्तिष्क आता है, ब्रेन आता है। तो आज अपन इस भाग में जानेंगे कि मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं और किस तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है और साथ में उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क यानी कि जो सीएनएस है, या फिर हम कहें जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें बेसिकली हम पढ़ रहे हैं मस्तिष्क के बारे में, यानी कि ब्रेन के बारे में। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है। जैसे कि आपके पास में देखो, जैसे सूचनाएं मिलती है अपने आसपास, जैसे चैनल के थ्रू, यानी कि जिसको हम कहते हैं मीडिया के थ्रू हमें मिलती है, न्यूज़पेपर के थ्रू हमें सूचनाएं मिलती है, और जो चुगलीखोर आंटियाँ होती है उनसे हमें सूचनाएं मिलती है, हमारे जो सो कॉल्ड रिलेटिव्स होते हैं उनसे हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एम आई राइट? और ऐसी ही सूचना जैसे हमारी बॉडी में क्या होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को भी या उन क्रियाओं के प्रति जो सूचनाएं होती है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आज मैं बहुत इमोशनल हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, आज बहुत ज़्यादा सैड हूँ, है ना, तो और मैं आज बहुत मस्ती के मूड में हूँ। तो बहुत सारे जो हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं वो ब्रेन जो है उसको चलाता है, कंट्रोल करता है। तो हमारा मस्तिष्क क्या करता है, जो भी पूरी बॉडी की क्रियाविधि है या वातावरण से भी तो हम अफेक्ट होते हैं। सर्दी लग रही है, बाहर सर्दी है, गर्मी है तो हमें गर्मी लग रही, पसीना आ रहा है, बारिश हो रही है तो छम छम छम, है ना, ऐसा कुछ ऐसी फीलिंग्स आती है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है, हमारा मस्तिष्क करता है, ब्रेन करता है। इज दैट क्लियर? चलिए, मस्तिष्क हमारे शरीर का क्या है, केंद्रीय सूचना प्रसारण है, मतलब जो एकदम सेंट्रल में सारी इंफॉर्मेशन, ये पूरा जो ब्रेन है हमारा, वहाँ पर हमारे अलग अलग पार्ट में, ब्रेन के अलग अलग पार्ट में जो है सूचनाएं हमें मिलती है। इसी वजह से हम इसको केंद्रीय सूचना प्रसारण भी कहते हैं। और ये आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। आदेश कैसे लेगा, सेंसरी न्यूरॉन से। नियंत्रण कैसे करेगा, मोटर न्यूरॉन से। भाई मोटर न्यूरॉन जाएगी कि ये रिस्पॉन्स हमें देना है, ऐसा मैसेज मुझे मिला है कि अरे वहाँ पर तो मुझे कोई भूत सा लग रहा है, डर है ना, कोई है मेरे आसपास, हाँ डर मत जाना यदि रात को देख रहे हो तो, ठीक है, तो मेरे आसपास कोई है, मेरे गूज बम हो रहे हैं, यानी कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे नियंत्रण होती है, कैसे कंट्रोल होती है, बाय आवर माइंड, बाय आवर ब्रेन, हमारे मस्तिष्क के द्वारा ये सब चीज़ें कंट्रोल होती है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, ऐच्छिक गमन लाइक दिस, ठीक है, यानी कि टंग मुझे हिलानी है, आंखें मुझे झपकानी है, हाथ पैर का मूवमेंट करना है, तो ये क्या है, मेरे ऐच्छिक चलन है, मतलब मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग मैं कर पा रही हूँ। और प्रमुख अनैच्छिक अंगों का कार्य, हार्ट वर्क कर रहा है, मेरा इंटेस्टाइन वर्क कर रहा है, किडनी मेरा वर्क कर रहा है, फेफड़े मेरे काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो अंदर वाली प्रक्रिया है मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, तो ये कैसे हो जाएंगे, हमारी अनैच्छिक अंगों के कार्य हो जाएंगे, जैसे कि फेफड़े, हृदय, वृक्क आदि, है ना, आपको पता है ये चीज़ें। तापमान नियंत्रण, भूख व प्यास परिवहन, लय, अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार का नियंत्रण भी मस्तिष्क के द्वारा होता है। दैट मीन्स मुझे बहुत तेज भूख लगी, लेकिन मैं तो अभी बहुत सारा खाना खाया है मैंने, तो मुझे भूख नहीं लगी, मुझे प्यास लगी है ना। और जैसे अरे यार मुझे लय आ रही, लय मतलब मैं गाना गा लेती हूँ, मैं डांस कर लेती हूँ, मैं तो आज एक्टिंग ही कर लेती हूँ, मतलब अजीब सा एक मन में एक मौज मस्ती सी आ रही है। या फिर हम कहें परिवहन, आज तो मुझे घूमने का जाने का मन हो रहा है, लेकिन बाहर तो बहुत तेज धूप है, यदि बारिश आ जाए तो हमें अंदर से कैसे क्रेविंग होती है कि चलो चलो अभी घूमने हम चलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी दिनचर्या में हमारा बॉडी करता है, उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है, हमारा ब्रेन। इज दैट क्लियर? पहली स्लाइड में कोई इशू नहीं होना चाहिए, आई होप। नेक्स्ट देखें, यह देखने,
सुनने, बोलने, ठीक है, और याददाश्त, मेमोरी। ये तो वही है जिसने मुझसे 500 रुपये लिए थे। अरे यार ये तो वही है जिससे मैंने 500 रुपये लिए थे, अब मुझसे मांगेगा। देखा, दोनों चीज़ों में चेंजेस देखा। हाँ, अरे ये तो वही है जिसने मुझसे 500 रुपये लिए। अरे यार ये तो वही है जिससे मैंने 500 रुपये लिए। तो दोनों की भावनाएं बदल रही है। मेमोरी, हाँ अच्छा ये वाला टॉपिक, हाँ मैम ने ब्रेन पढ़ाया था, अच्छा ये ऐसे, हाँ पॉन्स का स्ट्रक्चर यहाँ आएगा, अच्छा प्रमस्तिष्क गोलार्ध हमें यहाँ मिलेगा, अच्छा मैम ने बताया था ग्रे पार्ट क्यों होगा, अच्छा वाइट पार्ट कैसे होगा। जब आप पेपर लिखते हो, पूरे साल भर का बुक का रिवाइज किया हुआ आपको उस 3 घंटे के अंदर उस पेपर पे उतारना होता है। तो वो चीज़ें कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है, हमारा ब्रेन करता है। क्लियर दैट। और भावनाओं, खुशाग्रता, आपको पता है कुछ लोग, मतलब प्लीज़ इसको पर्सनली मत लीजिए क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में, ठीक है। आई एम ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट पर्सन, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। सो प्लीज़ डोंट कंपेयर टू अदर्स, आपको किसी से भी तुलना नहीं करनी है, लेकिन यदि कोई अच्छा है तो उससे अच्छा ही जरूर सीखनी है, ये बात ध्यान रखिए। तुलना नहीं करनी है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, लेकिन यदि कोई आपसे बेहतरीन है तो वो बेहतरीन क्यों है उससे जाने, उससे सीखे और खुद भी अपने आप को बेहतरीन करने का प्रयास करे। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, उसको नीचा गिराने में, है ना, उसको कहीं ना कहीं उसको हानि पहुंचाने में वो अपना पूरा वक्त ज़ाया कर देते हैं। और यही यदि जो समझदार पर्सन होते हैं वो अपना वक्त कहाँ लगाते हैं? उसी पर्सन, वो क्यों इंटेलिजेंट है, वो क्यों इतना अच्छा है, वो क्यों इतना पोलाइट है, आप भी तो अपने अंदर लेकर आओ। क्यों आप उसको गिनाने में लगे हुए हो? क्यों आप अपने आप में और ज़्यादा बुरे बन रहे हो? बेटर देन है कि आप उससे कुछ सीखो और खुद में अपने आप में इम्प्रूव करो, फिर देखना आपको जो खुशी मिलेगी, ना आपको कोई स्ट्रेस। जब अपन किसी से नेगेटिव कंपैरिजन करते हैं ना, तो आपका हर समय हर पल जो है वो बहुत ही बुरा जाता है, बहुत ही स्ट्रेस में जाता है। जो आपकी एबिलिटी है वो भी एकदम व्यर्थ चली जाती है, आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हो। सो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से कि हमेशा अच्छा सोचें और अच्छा करने का प्रयास करें। सो खुशाग्रता की बात हो रही थी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्विक आंसरिंग कर लेते हैं, उनका रीजनिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो ये सब भी कहाँ से होता है? ब्रेन के द्वारा होता है। भावनाएं, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो सैड, आज मेरे साथ कुछ भी नहीं अच्छा हुआ। तो ये जो भावनाएं हैं, जो बदलती हुई भावनाएं हैं, वो भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। और विचार, थॉट, इट्स ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कैसे विचार रखते हैं, अच्छे विचार रख रहे हैं या बुरे विचार। और ये बिल्कुल निश्चिंत है ये, और ये निश्चित बात है कि जैसे आप विचार रखते हैं आपकी पर्सनालिटी वैसे बनती जाती है। सो हमेशा शुद्ध विचार रखने चाहिए, अच्छे व्यवहार रखने चाहिए। आज आप यही सोच रहे होंगे कि मैम ब्रेन पढ़ा रही है या फिर आज ज्ञानी बनी हुई है। तो बच्चों, जो ज़रूरी बातें हैं वो ज़रूर जाननी चाहिए, ज़रूर सुननी चाहिए और अपने जीवन में उनको अपनाना भी चाहिए। तो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में सारी तरीके की चीज़ें आती है, अच्छी बुरी, आप पे डिपेंड करता है कि आपको वो चीज़ें कैसे एक्सेप्ट करनी है। क्लियर दैट। अब आ जाओ टॉपिक पे, बहुत बातें हो गई है। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरीके से सुरक्षित रहता है। आपको मैंने बताया था ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है। अब इस ब्रेन को कोई कवर करके रखा हुआ है, इस ब्रेन को एक बोन ने कवर करके रखा हुआ है, एक स्कल ने कवर करके रखा है, जिसको अपन ने क्या बोला था? क्रेनियल, है ना, क्रेनियल बोन हमने बोला था, याद आ गया? क्रेनियल बोन खोपड़ी के भीतर कपालीय मेनिंजेस से घिरा होता है। और जो कपाल है इसमें बहुत सारी परतें होती हैं बच्चों। मेनिंजेस यानी कि परत। आपसे क्वेश्चन आ जाता है नीट में, कौन सी परत कहाँ पर प्रेजेंट होती है? कौन सी ऐसी परत है जो कि सीधा ऊतकों से जुड़ी हुई होती है, कनेक्ट होती है? पिया मीटर क्या है, डूरा मैटर क्या है ना, और आर्किनॉइड मैटर क्या है? तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी परत कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है। सो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी हमारी लेयर्स हैं। तो जिसकी बाहरी परत पे ड्यूरा मैटर, मेनिंजेस है,
बहुत पतली मध्य परत जो बीच के अंदर एक पतली परत होती है उसको हम एर्केनॉइड, और सबसे अंदर वाली परत जो कि टिश्यूज से जुड़ी हुई होती है उसको हम पाया मैटर कहते हैं। आ जाओ आप परत देख लेते हैं एक बार। ये हमारी मेनिंजेस ऑफ ब्रेन यानी कि मस्तिष्क की जो परतें होती हैं उसके बारे में बात करी है। अपन इसमें कलर चेंज कर करके लिखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। कलर चेंज करेंगे, वावा कलर लेंगे, वावा कलर। कैसे कलर लेंगे अपन? बिल्कुल वावा कलर लेंगे। चलो अब ये तो येलो से ही कर लेते हैं। सबसे बाहर, है ना, सबसे बाहर आपने सुना होगा कि जो डैंड्रफ ऐड देखे होंगे आपने टीवी में आपने ऐड देखे होंगे, तो अपन कहते हैं ना हमारा स्कल्प पे अपने डैंड्रफ ना दिखे तो हम ये वाला शैम्पू लगाएं, हम ये वाला ऑयल लगाएं। स्कल्प यानी कि जो सबसे पहली जो आपकी स्किन दिख रही है वो स्कल्प कहलाती है, जो सबसे पहले वाली। यदि मैं इन बालों को हटा लूं और मैं यहाँ से बिल्कुल चिकनी चुपड़ी हो जाऊं सर से, सो यहाँ पर जो मेरी पहली परत दिखेगी उसको हम कहेंगे स्कल्प, ठीक है। फिर हमारी स्कैल्प, फिर ये जो उसके अंदर हमारा मस्तिष्क किससे ढका हुआ है? स्कल से। स्कल यानी कि जो कंकाल है, सॉरी बच्चों, 1 मिनट इसका वेट कम कर लूं, ठीक है। जो हमारा कंकाल है, ठीक है, कंकाल कौन सा है? हमारा क्रेनियल है, ये अभी अपन ने बात करी थी। क्रेनियल बोन का बना हुआ है, अंदर ब्रेन जो है छोटा सा अखरोट जैसा जो ब्रेन होता है हमारा, जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं, है ना, वो कहाँ से ढका हुआ है? हमारा इस अखरोट नुमा जो संरचना है वो कहाँ से ढकी हुई है? क्रेनियल से ढकी हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारी सेकंड लेयर देखेंगे अपन। सेकंड लेयर की बात करें, ये तो हो गई हमारी स्कल जो क्रेनियल से बनी हुई है। इस स्कल के बाद में ड्यूरा मैटर, देखो यहां पर आ रहा है ड्यूरा मैटर। ये ड्यूरा मैटर दोनों है, ठीक है, दोनों ही ड्यूरा मैटर है लेकिन अलग अलग। एक होता है पेरिस्टियल ड्यूरा मैटर, एक होता है मेनिंजियल ये ड्यूरा मैटर। पेरिस्टियल ड्यूरा मैटर, मेनिंजियल ड्यूरा मैटर, पेरिस्टियल ड्यूरा मैटर, मेनिंजियल ड्यूरा मैटर। हिंदी में भी अभी मैं लिख दूंगी। ये दोनों परतें मिलकर के क्या बनाती है? ड्यूरा मैटर परत बनाती है। क्या बनाती है ये? कलर चेंज करते हैं, 1 मिनट रुकिए। ये अपनी क्या हो गई? पेरिस्टियल। और ऐसी ही कुछ बना लें अपन। अरे ये तो बिल्कुल कोरिलेटेड हो गई है। अरे क्या बात है, 1 मिनट बच्चों, ठीक है, अब दिख रही है? ये दोनों जो परतें हैं, है ना, ये दोनों जो परतें हैं, ये वाली, तो आप देखोगे अपने इसमें कपालीय मेनिंजेस, जो हमारा स्कल है, स्कल के बाद जो क्रेनियल है, स्कैल्प के बाद स्कल है जिसको हम क्रेनियल कह रहे हैं। क्रेनियल के अंदर के बाहर, जैसे ये हमारा मस्तिष्क है, ये हमारा सबसे बारी स्कल्प है, ये हमारी क्रेनियल है। इसके बाद जो सबसे पहली लेयर है वो 2 लेयर हैं, ये 2 लेयर हैं। एक हो गई पेरिस्टियल ड्यूरा मैटर, एक हो गई मेनिंजियल ड्यूरा मैटर। यानी कि इन दोनों को मिलाकर के मैं बात करूं तो ये क्या हो गई? हमारी ड्यूरा मैटर हो गई। क्या हो गई? हमारी ड्यूरा मैटर हो गई। इज दैट क्लियर? तो ड्यूरा मैटर क्या है? बाहरी परत है। तो ड्यूरा मैटर क्या है? ये हमारी क्या हो गई? ड्यूरा मैटर हो गई। दोनों की दोनों क्या है? ड्यूरा मैटर हो गई। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। ये देखो, अब आप देखोगे कि ड्यूरा मैटर में एक जो लेयर है, एक जो परत है, वो एकदम धसी सी है ना, धसी सी है। ऐसा लग रहा है जैसे हैंगर हो। हैंगर में अपन क्या करते हैं? अपने कपड़े अटका के रखते हैं, है ना, तो ये भी क्या है? एंकर्ड है। इन ड्यूरा मैटर के अंदर ये एंकर्ड है। इसके हम कहते हैं आर्केनॉइड मैटर। क्या बोलते हैं इसको अपन? आर्केनॉइड मैटर। कौन सा है आर्केनॉइड मैटर? ये अरेकनॉइड मैटर। क्या है ये? अरेकनॉइड मैटर। आ गई बात समझ में? क्या बोलेंगे इसको अपन? अरेकनॉइड मैटर बोलेंगे। ये दोनों समझ में आ गई, ये दोनों ड्यूरा मैटर है, इसको अपन लिख देते हैं अरेकनॉइड मैटर। आ जाओ।
इसको अपन लिख देते हैं अरेकनॉइड, अरेकनॉइड मैटर। ठीक है, लास्ट वन तुम देखोगे, लास्ट वन तुम देखोगे लेयर में, लास्ट वन देखो ये वाली, ये वाली जो परत है दिख रही है, बिल्कुल पतली सी परत जो है, ठीक है, ये जो परत है ये कहलाएगी तुम्हारी पिया मैटर। ठीक है, पिया मैटर, कौन सा वाला, ओ पिया, गाना नहीं गाना है, पिया मैटर है ये। ठीक है, पिया मैटर याद रख लेना, ओ पिया मैटर, तुम सेरेब्रल से कनेक्ट हो। ठीक है, तो पिया मैटर क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कनेक्ट है। कैसे, ये आप देखोगे, मैंने तुम्हें अभी बताया था थोड़ी देर पहले, याद हो तो, कि यहाँ पर इस तरीके से ऐसे 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 बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट हैं और ये कॉर्टेक्स भाग है। ठीक है, ये क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स भाग है, जिसके अंदर क्या मिलते हैं, न्यूरॉन्स मिलते हैं। ठीक है, न्यूरॉन मिलते हैं और एक्सॉन वाला पार्ट अलग रहता है, अभी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पार्ट है इससे एकदम कनेक्ट वाला पार्ट देखो कौन सा है, पिया मैटर कनेक्ट है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको उत्तकों से कनेक्ट है। कौन, हमारी पिया मैटर उत्तकों से कनेक्ट होती है। तो हम लिख दें इसको, इसको हम लिख देते हैं पिया मैटर। ठीक है, लोग इसको पाया मैटर भी कहते हैं, लेकिन पिया मैटर इज अ करेक्ट ये प्रोनाउंसिएशन। फिर ये हमारी क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का मतलब होता है प्रमस्तिष्क गोलार्ध। क्या होता है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। इस तरीके से आपको ये सारी चीज समझ में आ गई। बाहरी परत ड्यूरा मैटर, अंदर की परत, बीच वाली परत अरेक्नॉइड, सबसे नीचे वाली परत पाया मैटर जो उत्तकों से कनेक्टेड होती है। तो ये सब चीजें तुम्हें समझ में आ गई, परतें समझ में आ गई, कोई डाउट है, नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये बस स्क्रीनशॉट ले लो। डन डन। अब देखो, मस्तिष्क के 3 भागों को विभक्त किया है। अब अपन क्या देख रहे हैं, ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अपन क्या देख रहे हैं, हमारे ब्रेन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ये जो सामने तुम्हें दिख रहा है, ये जो सामने की तरफ तुम्हें दिख रहा है, ये बोलते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन। ये जो तुम्हें यहाँ की तरफ दिख रहा है, ये है हमारा मिड ब्रेन, और ये जो तुम्हें यहाँ की तरफ दिख रहा है, ये होता है हाइंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, है ना, अग्र मस्तिष्क। ये वाला जो है, जो हाँ आगे से दिख रहा है, फॉर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। यहाँ पर जो पीछे की तरफ दिख रहा है तुम्हें, ये यहाँ पर, ये है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। और जो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, जिससे कि अपनी क्या शुरू हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर जो तुम्हें दिख रहा है, ये हमारा पश्च मस्तिष्क है। आ जाओ, उसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ठीक है, डायग्रामेटिकली देखें तो अपन यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। यहाँ पर ये तुम्हें दिख रहा है, ये जो पार्ट है, ये जो अलग से पार्ट है, कलर कर लेंगे इसमें थोड़ा सा, ये नहीं, इसमें ये कलर नहीं कर सकते अपन, वाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, वैसे मुझे ये यहाँ पर ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेड्यूला। क्या कहते हैं, मेड्यूला ऑम्ब्लिगेटा। ठीक है, ऑम्ब्लिगेटा। ठीक है, ऑम्ब्लिगेटा, मेड्यूला ऑम्ब्लिगेटा है ये वाला पार्ट। फिर उसके ऊपर जो पार्ट है, अपन कलर कर लेते हैं, उसको भी रेड कर लूं, ये लो, मेड्यूला ऑम्ब्लिगेटा के ऊपर जो पार्ट है, ठीक है, ये लो, ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं पोन्स, इसको हम कहते हैं पोन्स। ठीक है, पॉन्ड्स याद नहीं करना है, पोन्स याद करना है। ठीक है,
पोन्स कहते हैं इसको। और इसके ऊपर जो है, इसका कलर चेंज करें, ये वाला कर लेते हैं। इसके ऊपर वाला ये जो पार्ट तुम देख रहे हो, ये वाला है ना, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क, यानी कि मिड ब्रेन। क्या कहेंगे इसको अपन? मिड ब्रेन। ठीक है। सबसे नीचे वाला पार्ट जो देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है मेडुला ऑब्लेंगेटा है, इसके बाद ऊपर पोन्स है, इसके बाद मिड ब्रेन है। अब देखो ये जो पार्ट देख रहे हो तुम, एक बार मेरे को कलर चेंज करने दो। ये जो है मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला, मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं मस्तिष्क स्तंभ। क्या बनाते हैं ये? मस्तिष्क स्तंभ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या बोलते हैं अपन इसको? ब्रेन स्टेम। क्या कहेंगे? जब पोन्स, मिड ब्रेन और मेड्यूला मिलकर के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये एक स्तंभ की तरह बना हुआ है, एक तने की तरह बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मस्तिष्क स्तंभ या फिर ब्रेन स्टेम। ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये मेडुला ऑब्लिगेटा है, ये हमारा पोन्स है, और ये जो साइड में तुम देख रहे हो, ठीक है, ये जो तुम साइड में देख रहे हो, एक मिनट, यहां पर ये है तुम्हारा सेरेबेलम। सेरेबेलम, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेरेबेलम। जो पीछे वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? सेरेबेलम। फाइन। यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास ये पत्तियों जैसी होती है, इसको लाइफ ऑफ ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ ऑफ ट्री इसको हम कहते हैं। धीरे धीरे अपन चलेंगे, चिंता मत करो। पूरा अपन अग्र पश्चिम, ये मध्य पश्चिम मस्तिष्क, तीनों यहीं पर करके फिर मैं तुम्हें तुम्हारा जो एनसीईआरटी में तुम्हारा डायग्राम देखा हुआ है उस पे चलेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये समझ में आ गया सेरेब्रम। अब इसके अंदर एक पार्ट सा बना हुआ है इस तरीके से, ये देखो यहां पर एक चीज सी भरी हुई है, ठीक है, ये एक लिक्विड सी, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें एक द्रव भरा हुआ है, ठीक है। क्या करना था? इसमें एक द्रव भरा हुआ है जिसके बारे में भी अपन बात करेंगे, और इसको हम कहते हैं सेरेब्रल एक्वेटा, ठीक है, सेरेब्रल एक्वेटा। लिख दूं यहां पर, कहीं पर यहां पे लिख दूं सेरेब्रल एक्वेटा, ठीक है। इस वाली ट्यूब को हम बोलते हैं सेरेब्रल एक्वेटा। क्या बोलते हैं? सेरेब्रल एक्वेटा। एक्वेटा क्यों? क्योंकि इसमें एक द्रव सा भरा हुआ है, और ये आगे चल करके एक यहां पर तुम्हें दिख रहा है ऐसे पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला पिरामिड, ये वाला जो पिरामिड तुम्हें दिख रहा है यहां पर, इसको हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लो, फिर तुम्हें हिंदी वाले नेम भी मैं बताती हूँ कि किसका क्या नाम है। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट डन। अब देखो यहां पर अपन ने क्या बोला कि ये सेरेब्रल एक्वीडक्ट है, एक मिनट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेरेब्रल एक्वीडक्ट, ठीक है। इसमें यहां लिख दूं मैं सेरेब्रल एक्वीडक्ट, ठीक है, सेरेब्रल एक्वीडक्ट है ये डक्ट जो है, और इसके अंदर जो एक फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को हम क्या कह रहे हैं? इस फ्लूइड को हम कह रहे हैं सेरेब्रो स्पाइनल
सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, ठीक है, ये क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हम इसको कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव इसमें भरा रहता है इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। फिर यहाँ पर एक पिरामिड जैसी संरचना लग रही है, इसको अपन कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे, चौथी, एक होता था ना अपने आर्ट्रियोल, निलय, है ना, चौथी अपनी निलय है, ये वेंट्रिकल यानी कि निलय, चौथी वेंट्रिकल है। अब अपन आगे चले डायग्राम के अंदर। ये हमारा जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम को हम हिंदी में क्या कहते हैं, एक मिनट देख लें, अनुमस्तिष्क, ठीक है, सेरिबेलम को हम हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क हम किसको कहते हैं, सेरिबेलम को। तो हमारा जो पश्च मस्तिष्क है बेटा, जो हमारा पश्च मस्तिष्क है, या जो हम कहें जो हमारा हाइंड ब्रेन है, हाइंड यानी पीछे वाला जो ब्रेन है, वो बेसिकली किस किस का बना हुआ है, वो बना हुआ है पोन्स का, पोन्स होता है उसके अंदर, फिर हम कहेंगे उसमें मेड्यूला होता है, और मेड्यूला के साथ साथ कौन होता है, अनुमस्तिष्क होता है, पोन्स, मेड्यूला, अनुमस्तिष्क, ये क्या बनाते हैं, मिलकर के पश्च मस्तिष्क की संरचना को कंप्लीट करते हैं। इज दैट क्लियर। अब वापस से अपन टॉपिक पे चल रहे हैं, वापस से आ जाओ, है ना। अब अपन ने एक बार बना लिया, एक बार अपन वापस देखेंगे, हम देखेंगे पश्च मस्तिष्क के बारे में। सबसे पहले अपना मेड्यूला है, मेड्यूला के जस्ट ऊपर है पोन्स। देखो, क्लोज योर आईज और एक बार सुनो, अपनी आंखें बंद कर लो, सिर्फ सुनो, है ना। एक बार जब पहले वीडियो देख लेना, दूसरी बार जब नहीं समझ में आता है तो एक बार आईज बंद करके और ध्यान से शांति में मेरी वॉइस को सुनना कि मैं क्या कह रही हूँ। हिंड ब्रेन की बात कर रहे हैं, हाइंड ब्रेन की बात कर रहे हैं, यानी पश्च मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले पश्च मस्तिष्क में अपन देखेंगे तीन पार्ट बना हुआ है, तीन पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहले मैंने बनाया मेड्यूला ऑब्लिगेटा, मेड्यूला ऑब्लिगेटा के ऊपर जस्ट मैंने बनाया पोन्स, और मेड्यूला ऑब्लिगेटा से होता हुआ एक पेड़ नुमा, ब्रांचेस नुमा संरचना जा रही है, इसको हम बोलेंगे सेरिबेलम, जिसको हम कहते हैं अनुमस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क में हमारे पास तीन पार्ट है, पोन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। क्लियर दैट, तीन पार्ट हो गए। तो हमने क्या पढ़ लिया, पश्च मस्तिष्क का डायग्राम अपन यूं देखें, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है हमारा पश्च मस्तिष्क है, ये क्या है हमारा पश्च मस्तिष्क है, ठीक है। और ये हमारी चौथी वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके ऊपर हमारा मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क, इसके ऊपर जो हमारा यहाँ पर मिड ब्रेन है, मध्य मस्तिष्क है। आगे बात समझ में, इसके अंदर से एक नलिका जा रही है, जिसको हमने क्या बोला, सेरिब्रल एक्वीडक्ट बोला, सेरिब्रल एक्वीडक्ट बोला। और इस सेरिब्रल एक्वीडक्ट में एक द्रव भरा हुआ है, जिसको हमने बोला सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमने इसको बोला। यहाँ तक क्लियर है। फिर हम क्या गए, फिर हम थोड़ा सा ऊपर बढ़े। जब अपन ऊपर बढ़े, अब अपन को कलर चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये कलर ले लें अपन, नहीं, थोड़ा सा अपन ऊपर गए, यहां पर ये देखो, इस क्षेत्र में गए, एक बार मुझे थोड़ा सा कलर करने दो बच्चों, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। क्योंकि फिर डायग्राम तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एक बार रुको, मैं डायग्राम को पूरा प्रॉपर बना लूं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ने क्या क्या बताया है।
अच्छे तो कलर दिखेगा नहीं, वाइट से बना देती हूँ। और कुछ रह गया? नहीं, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, आपने मिड ब्रेन तक का डायग्राम समझ लिया, मिड ब्रेन तक का आपने डायग्राम समझ लिया। अब अपन को ऊपर वाला डायग्राम समझना है कि ऊपर मैम ने क्या बनाया। मिड ब्रेन आ गया, हाइंड ब्रेन आ गया। अब अपन क्या पढ़ेंगे, फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है बच्चों, जब आप मस्तिष्क की संरचना देखते हो तो आपको जैसे अखरोट ओपन होता है, अंदर से अखरोट निकलता है, एक स्कल में होता है ना अखरोट को, अखरोट तो आपने देखा ही होगा। अखरोट सेम टू सेम हमारे मस्तिष्क के जैसा होता है। उसमें क्या होता है, जैसे ही आप फोड़ोगे तो वो दो टुकड़ों में निकलेगा, है ना, आधा मस्तिष्क और आधा मस्तिष्क ऐसे, है ना। तो वो जो इधर की तरफ और इधर की तरफ होता है उसको हम कहते हैं सेरेब्रम, ये सॉरी एक मिनट, हाँ, सेरेब्रम अर्धगोलार्ध कहते हैं, या हम कहेंगे अग्र मस्तिष्क अर्धगोलार्ध, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का अर्धगोलार्ध बोलेंगे, मतलब आधे आधे हिस्से में जो है मस्तिष्क बटा हुआ होता है, ठीक है। क्या होता है, यदि तुम ऐसे करोगे तो जो ऐसे बोलते हैं ना खोपड़ी खोल दूंगा, तो वो खोपड़ी सच में खुल जाती है, क्योंकि हमारे बीच में एक पार्ट होता है जिससे दोनों ये जो हमारे दोनों पार्ट हैं अर्धगोलार्ध हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसको बोलते हैं कार्पस कॉलेजन। इस कार्पस कॉलेजन की वजह से हमारा ये जो दोनों पार्ट है वो जुड़ा हुआ होता है, वो हमारा। अब ये देखो, ये वाला एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। मतलब तुम इस तरीके से देखो कि यहाँ पर ये जो एक लाइन जा रही है, ये वाली, ये वाइट एक लाइन जा रही है ना, ये वाली। वैसे तो ये ऐसे नहीं दिखती, लेकिन अब मैं डायग्राम के द्वारा एकदम अच्छे से तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये वाली जो लाइन तुम्हें दिख रही है, इसको हम कहते हैं कार्पस कॉलेसम। क्या बोलते हैं इसको अपन, कार्पस कॉलेसम। आ जाओ लिख दे, कार्पस कॉलेसम, ठीक है, कार्पस कॉलेसम। ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है ना, सॉरी ये वाला जो भाग है, इसको अपन कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ठीक है, प्रमस्तिष्क इसको हम कहते हैं। अब तुम यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर के जो गोले देख रहे हो, ये व्हाइट कलर के जो गोले हैं, ये जो है इसको हम कहते हैं थैलेमस। इसको हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। यहाँ पर तुम ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड या पीनल ग्लैंड, पीनल ग्रंथि, ठीक है, ये होती है पीनल ग्रंथि। और ये जो तुम रेड रेड वाला पार्ट देख रहे थे, ये जो तुम रेड रेड वाला पार्ट देख रहे थे, ये क्या होता है, ये रेड वाला पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ये रेड वाला पार्ट क्या होता है, हाइपोथैलेमस। यहां लिख देती हूं, हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। और ये जो दो लोब्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये होती है हमारी वेंट्रिकल। तो यहाँ पर देखो, पहली तो ये वाली वेंट्रिकल, ये वाली जो ये है, ये वाली वेंट्रिकल जो है, ये वाली, ठीक है, ये वाली दिख रही है, ये वाली कलर की, इसको हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल। और ये वाली जो है वो है हमारी फर्स्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और इसके अंदर ये वाली जो तुम्हें दिख रही है, ये वाली ऐसे कलर की, ठीक है, ये वाली है तुम्हारी सेकंड वेंट्रिकल। आ गई बात समझ में। देखो ब्रेन है, नेचुरल सी बात है, टॉपिक टफ है, ब्रेन हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन समझना नामुमकिन नहीं है। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे, कोशिश करेंगे, एक बार नहीं दो बार सही, एक बार नहीं दो बार सही, कई बार सही, समझना हमें है। तो यदि हम समझते हैं स्ट्रक्चर, तो देखोगे तुम यहाँ पर ये वाला जो मेडुला ऑब्लिंगुटा, पोन्स और हमारा जो सेरिबेलम है, ये बनाता है हिंड ब्रेन, पश्च वाला, ये हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के ऊपर जब चलोगे तो ये जो वेंट्रिकल हमने बनाई थी, ये वाली जो बनाई थी, इसको हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल से ऊपर चलोगे तो सेकंड वेंट्रिकल, और सेकंड वेंट्रिकल से ऊपर चलोगे तो फर्स्ट वेंट्रिकल।
दो गोलार्ध होते हैं, अग्र मस्तिष्क दो गोलार्धों में विभाजित होता है। यहाँ पर तुम ये वाला जो संरचना देख रहे हो, यहाँ पर इसको हम कहते हैं प्रमस्तिष्क वलकुट। क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क वलकुट। क्यों वलकुट बोलते हैं आगे अपन चर्चा करेंगे जब अपन एक एक टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे, अभी स्ट्रक्चर मुझे समझाना था। और यहाँ पर ये जो तुम देख रहे हो ये वाली, ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पर। ये हमारी पीनल ग्लैंड है, ये हमारा थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है। आई बात समझ में? यहाँ तक समझ में आ गई? एक तरह से मैंने तुम्हें जो मस्तिष्क है उसके तीनों भागों के बारे में बता दिया है। अब तुम्हारे डायग्राम में चलेंगे, फिर तुम इसको कोरिलेट करना, देखना कि कहाँ क्या चीज हमारी पता लगी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डन? स्क्रीनशॉट डन। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो बच्चों, हमने क्या बनाया है, कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम कलर इस पे कौन सा चलेगा, येलो ही अच्छा लग रहा है। ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, अरे यहां पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ठीक है। यहां पर अपन इसको क्या बोल रहे हैं? मेड्यूला। ये है मेड्यूला। इसके पास में ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है तुम्हारा पोन्स जो अपन ने बनाया, ठीक है। ये है तुम्हारा पोन्स। यहां पर ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, ये जो ट्री लाइक वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है तुम्हारा? अनुमस्तिष्क। पोन्स और सेरिबेलम और मेड्यूला, ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं तुम्हारा पश्च मस्तिष्क। यहां पर ये जो तुम्हें दिख रही है ये है तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु। स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु है तुम्हारी ये। पश्च मस्तिष्क समझ में आ गया? यही अपन ने डायग्राम में बनाया था, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। सेरिबेलम के साथ में ये वाला जो है ये तुम्हारा पश्च मस्तिष्क है। क्लियर दैट? आ जाओ। फिर हम आगे की तरफ गए। यहां पर तुम ये वाली जो संरचना देख रहे हो, ये वाली, यहां पर ये वाली, यहां पे कलर कर दूं, इसको तुम देखोगे तो अपन का क्या है? ये फोर्थ वेंट्रिकल है। क्या है ये? क्या है ये? फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल है। थोड़ा आगे चला, तुमने देखा हमारा ये क्या है? मिड ब्रेन। एक मिनट कलर चेंज कर लूं, वाइट तो नहीं दिखेगा, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो तुम आगे तुम चले, यहां पर तुम्हारा क्या है? ये देख रहे हो यहां पर स्ट्रक्चर में कलर चेंज ही करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, येलो ही ले लेती हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहां पर ये जो संरचना तुम्हें दिख रही है यहां पर, ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा मध्य मस्तिष्क। क्या है? मध्य मस्तिष्क है। इसके ऊपर ये क्या है? हमारी थर्ड वेंट्रिकल, इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? थर्ड वेंट्रिकल है। ये थर्ड वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल में तुम्हें पता है ये जो गोला दिख रहा है ये क्या है तुम्हारा? थैलेमस। यहां पर जो आगे की तरफ दिखेगा ये यहां पर इस तरीके से ये दिख रहा है तुम्हारा हाइपोथैलेमस। यहां पर तुम देखोगे कि देखो तुम्हारा जो डायग्राम एनसीईआरटी में थोड़ा सा गलत है बच्चों। थोड़ा सा गलत क्यों है? यहां पर जो मध्य मस्तिष्क है उसी को थर्ड वेंट्रिकल बोला गया, मतलब थर्ड वेंट्रिकल को इन्होंने मिड ब्रेन बोल दिया, जबकि ये ऐसा नहीं होता। यहां पर ये जो तुम्हें दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये तुम्हारा मध्य मस्तिष्क है, ना कि ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा क्या है? मध्य मस्तिष्क है। क्लियर दैट? ये क्या है? मध्य मस्तिष्क। और ये जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है ये तुम्हारी थर्ड वेंट्रिकल है। क्लियर दैट? थर्ड वेंट्रिकल समझ में आ गई। अब देखो यहां पर तुम्हें ये लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन जो तुम्हें दिख रही है ये लाइन? नहीं दिख रही? दूसरा कलर ले लेते हैं अपन। ठीक है, यहां पर ये लाइन तुम्हें दिख रही है, ये लो। ये क्या कर रही है? जो तुम्हारे गोलार्ध हैं, आधा आधा हेमीस्फीयर, ठीक है, सेरेब्रम हेमीस्फीयर जिसको हम कहते हैं, सेरेब्रम हेमीस्फीयर, जो प्रमस्तिष्क है उसको दो गोलार्धों में बांट रही है। हेमीस्फीयर का मतलब है दो अर्ध गोलार्ध, उसमें बांटती है और उसको जोड़े रखती है।
इसको जोड़े रखती है, इसको हम बोलते हैं कार्पस कॉलेसम। कार्पस कॉलेसम कैसे जोड़ी रहती है, मान लो अपन इस तरीके से ब्रेन की बात करें एक बार, अपना जो गोलार्ध है ये रहा, ये अपना कॉर्टेक्स है, यहाँ पर अपने एक्सॉन्स हैं, यहाँ पर अपना कॉर्टेक्स है यानी वल्कुट है, और यहाँ पर अपने एक्सॉन्स है। तो बच्चों यहाँ का एक्सॉन इधर चला जाएगा, इस वाले हेमीस्फीयर का, इस वाले अर्धगोलार्ध का एक्सॉन इधर चला जाएगा, और इस वाले गोलार्ध का एक्सॉन इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो ऐसा क्रॉस सेक्शन पाया जाएगा, ऐसा क्रॉस क्रॉस वाला, और इसी क्रॉस सेक्शन को तुम क्या बोलते हो, कार्पस कॉलेसम। क्या बोलते हो, जो सेरेब्रम हेमीस्फीयर को जोड़ने का कार्य करता है उसको हम बोलते हैं कार्पस कॉलेसम। क्यों बनता है ये, एक के एक्सॉन दूसरे एक्सॉन में मिल जाते हैं, इस तरीके से क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, ये एक्सॉन इधर की तरफ, ये एक्सॉन इधर की तरफ, इसको हम बोलते हैं कार्पस कॉलेसम। क्लियर दैट। अब आगे चलोगे तुम, यहां पर देखोगे तो फर्स्ट वेंट्रिकल यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखा पा रहे हैं, कलर चेंज कर लूं एक बार। यहां पर तुम आगे चलोगे तो यहां पर एक अपने पास क्या आएगा, फर्स्ट वेंट्रिकल, और इसी के इधर की तरफ आएगा सेकेंड वेंट्रिकल। ठीक है, फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकेंड वेंट्रिकल। यहां पर ये जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो ये ऐसा, इसको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क वल्कुट। क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध भी है और ये वल्कुट बनाता है। वल्कुट क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन होता है, यहाँ पर जो वल्कुट की तरफ जो क्षेत्र होता है वो वहाँ पर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमारे मस्तिष्क के भागों को देख लिया विद डायग्राम। आशा करती हूँ कि 2 बार यदि आप रिपीट करते हो तो तीसरी बार में आपको मस्तिष्क का जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है वो याद हो जाएगी। क्लियर दैट। आ जाओ आगे। अग्र मस्तिष्क क्या कहना चाहता है, कलर चेंज कर लेते हैं अपन। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस का बना हुआ होता है, ये बात हमने कर ली। जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क है, इसमें क्या है, हमारा सेरिब्रम है, यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल के पास थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है ना, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है, और साथ में यहाँ पर पीनियल ग्लैंड है। ये वाला जो पार्ट है बच्चों, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पीनियल ग्लैंड, प्रमस्तिष्क वल्कुट, अग्र मस्तिष्क भाग है, और ये हमारा प्रमस्तिष्क है। आ गई बात समझ में। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग बनाता है। ये जो सेरिब्रम है ये मस्तिष्क का बड़ा भाग है। क्यों, क्योंकि मिड ब्रेन तो बहुत छोटा सा है, फिर पोन्स है, फिर मेड्यूला ऑब्लेट है, फिर स्पाइनल कॉर्ड है, ये तो इतने से पार्ट है। लेकिन जब अपन अग्र मस्तिष्क देखोगे तो बड़ा भाग है यानी सेरिब्रम। क्लियर दैट। ये गहरे लंबवत विदर प्रमस्तिष्क को 2 भागों में, दाएं व बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त करती है। एक इधर की तरफ खुला, एक इधर की तरफ खुला, मैंने भी बताया, एक इधर की तरफ खुला, एक इधर की तरफ। यहाँ पर एक जॉइंट है जो इन दोनों गोलार्धों को जोड़ा रहता है, और इसको हम क्या कह रहे थे, कार्पस कॉलेसम। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतु की पट्टी कार्पस कॉलेसम के द्वारा जुड़े रहते हैं। क्लियर दैट। आ गई बात अग्र मस्तिष्क में, एक एक लाइन समझ में आ गई। प्रमस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवतरित करती है। जो प्रमस्तिष्क है ना, जो हमारा फोर ब्रेन है आगे का ये वाला, यहाँ पर कोशिकाओं की एक परत आवतरित करती है जिसको अपन प्रमस्तिष्क वल्कुट कहते हैं। यानी कि यदि अपन ब्रेन की बात करें, अग्र ब्रेन की बात करें, तो ये जो पार्ट है यहाँ पर इस तरीके से, ये क्या है, हमारा प्रमस्तिष्क वल्कुट है। क्या है ये, प्रमस्तिष्क वल्कुट है। ये वल्कुट क्यों बनाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और इसको हम प्रमस्तिष्क वल्कुट कहते हैं, मतलब प्रमस्तिष्क वल्कुट कहते हैं। और ये निश्चित गर्तों में बदल जाती है, और यहाँ पर बहुत सारी लॉब्स आएंगी, वो अभी अपन आगे बात करेंगे। प्रमस्तिष्क वल्कुट को इसके धूसर रंग के कारण धूसर द्रव्य भी कहा जाता है। देखो बच्चों, जो एक्सोन होती है और जो ये हमारी साइटोन बॉडी होती है, ये जो है न्यूरॉन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैसे हम स्ट्रक्चर बनाए, ये वल्कुट का स्ट्रक्चर है, ये अंदर का स्ट्रक्चर है। यदि मैं यहाँ पर
यहाँ पर क्या होगी, आपकी साइटोन बॉडी होगी और यहाँ पर एक्सॉन होंगी। ये साइटोन बॉडी होगी, यहाँ पर एक्सॉन होंगी। ये हमारी न्यूरॉन बॉडी होगी, यहाँ पर हमारे एक्सॉन होंगे। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, यहाँ पर इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर जो है पड़ा रहता है। ये लो, तो ये जो एक्सॉन है, जो एक्सॉन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, अपने माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ होती है जिसकी वजह से ये कैसे दिखते हैं, सफेद रंग के। ये कैसे होते हैं, सफेद रंग के। क्यों होते हैं, माइलिन शीथ की वजह से, माइलिन शीथ की वजह से। लेकिन जो हमारी साइटोन बॉडी होती है वहां पर माइलिन शीथ नहीं होती है, तो ये कैसे रंग के होते हैं, धूसर रंग के। धूसर का मतलब होता है ग्रे कलर, ग्रे कलर होता है ना, स्लेटी रंग जिसको आप कहते हो। तो ये धूसर रंग की वजह से भी जाना जाता है। आ गई बात समझ में। तंत्रिका कोशिका काय सांद्रित होकर इसको रंग प्रदान करती है। जो कोशिका काय आ गई, साइटोन, कोशिका काय यानी साइटोन, साइटोन पड़ी हुई है यहाँ पे, है ना। ये साइटोन ही क्या करती है, इसको कैसा रंग देती है, ग्रे कलर देती है। और जो एक्सॉन होता है इस पे माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, इसकी वजह से ये सफेद रंग होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर। क्लियर दैट। प्रमस्तिष्क वलकुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं जो स्पष्टता न तो प्रेरक होते हैं और न ही संवेदी होते हैं। यानी कि ना तो ये सेंसरी होते हैं ना ये मोटर होते हैं, लेकिन ये एसोसिएटेड एरिया होते हैं, यानी कि ये सहायक भाग होते हैं जो संवेदनशीलता को दिखाते हैं और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देते हैं। तो कैसे, देखो ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये अलग अलग एक लोब बनी हुई है, ये लोब अलग बनी हुई है, ये लोब अलग बनी हुई है, इस तरीके से, है ना। यहाँ पर एक लोब बनी हुई है, फिर यहाँ पर एक लोब बनी हुई है, फिर यहाँ पर एक लोब बनी हुई है, यहाँ पर एक लोब बनी हुई है, और यहाँ पर भी एक लोब, और यहाँ पर भी एक लोब, और यहाँ पर एक लोब। और ये जो है यहाँ पर क्या है, अलग अलग एरिया बना हुआ है। ये मैंने किसका डायग्राम बनाया, ये मैंने बनाया प्रमस्तिष्क का, ठीक है। यहाँ बोले सेरेब्रम का डायग्राम बनाया। ये सेरेब्रम जो है इसमें अलग अलग लोब होती हैं, या मैं कहूँ कि ये अग्र मस्तिष्क का डायग्राम है, फोर ब्रेन का डायग्राम है। फोर ब्रेन में 4 लोब्स पाई जाती हैं। ये 4 लोब कौन कौन सी है, ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब। यहाँ पर क्या होता है, देखने का क्षेत्र होता है। जो ऑसिपिटल लोब होती है वहां पर अपन विजुअलाइजेशन एरिया कहलाता है, जहां पर अपन इजीली चीजों को देख पाते हैं, मतलब वहां पर हमें सेंसेस फील होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑसिपिटल लोब। ये वाली जो लोब तुम्हें दिख रही है, ये वाली जो लोब है, ये कहलाती है टेम्पोरल लोब। क्या कहलाती है, टेम्पोरल लोब। इसके अलावा यहाँ पर ये जो फ्रंट में है, ये कहलाती है तुम्हारी फ्रंटल लोब, यानी कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध, ठीक है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। और यहाँ पर कॉर्टेक्स पाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रीफ्रंटल वलकुट, यानी कि जो हमारा प्रमस्तिष्क का गोलार्ध है, सॉरी वलकुट है वो, ठीक है। यहाँ पर देखो चालक क्षेत्र है, मतलब ना तो ये प्रॉपर तरीके से चालक क्षेत्र है, ना ही प्रॉपर तरीके से संवेदन क्षेत्र है, तो अलग अलग क्षेत्र है। यहाँ पर चालक क्षेत्र है, यहाँ पर एक पॉइंट तुम्हें दिख रहा हो, कलर चेंज कर लूं क्या, यहाँ पर ये तुम्हें अलग सा एक दिख रहा होगा। यहाँ पर जो एक वाचाल, जैसे कुछ लोग अटक अटक के बोलते हैं, या कुछ लोग अपनी बातों को बता नहीं पाते हैं, मतलब उनके मन में चलती रहती है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, है ना, उनको फिर स्पीच थेरेपी दी जाती है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है, मतलब बोलने का पॉइंट यहाँ पर होता है, मस्तिष्क तो हमारा कंट्रोल करेगा, तो जो बोलने का एक क्षेत्र होता है जहाँ से हम समझ सकते हैं सामने वाले की बात और वो हमारी बात समझ पाए, इसको हम कहते हैं ब्रोंको, मतलब ब्रोंको स्पीच मतलब एरिया, ठीक है। स्पीच एरिया यानी कि जो ब्रोंकाइट्स होता है ना, यहाँ पर जो स्वेलिंग हो जाती है और हमारे कार्य नहीं करता, तो वहाँ यहाँ से कोऑर्डिनेट होता है वो सेरिब्रम से, और यहाँ पर बहुत सारी लोब्स होती है वहाँ पर। तो ये एरिया जो है वो क्या कहलाता है, ब्रोंको स्पीच एरिया कहलाता है, या ब्रोंको वाचाल क्षेत्र कहता है, जहाँ से स्पीच जो होता है वो प्रॉपर तरीके से आती है। जैसे आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आपकी बात मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या चाहना चाहते हैं। फिर यहाँ पर एक देख रहे हो तुम, ये वाला एरिया है, यहाँ पर एक एरिया है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेकम।
ठीक है, सेंट्रल सर्कम जो कनेक्टेड करता है। फिर सहभागी क्षेत्र, एसोसिएट एरिया यानी कि जो कोऑर्डिनेशन करने में या चीजों को समझने में, भावनाओं को समझने में आपको हेल्प करेगा। यहां पर अपना है वर्निके क्षेत्र, ठीक है। वर्निके क्षेत्र क्या करता है, जो हमारी एब्सोल्यूट फीलिंग्स को समझता हो, जो हमारी भावनाओं के आधार पर क्रियाविधि करता हो, वो क्षेत्र कहलाता है वर्निके क्षेत्र। क्या कहलाता है, वर्निके क्षेत्र। आ गई बात समझ में। तो बहुत सारे क्षेत्र हमारे मस्तिष्क में, प्रमस्तिष्क वलकुट में पड़े हुए होते हैं। तो प्रमस्तिष्क वलकुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं, जो स्पष्टतया न तो प्रेरक होते हैं न ही संवेदी होते हैं। क्लियर दैट। यह भाग सहभागी क्षेत्र यानी कि इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एसोसिएट एरिया। क्या बोलते हैं, एसोसिएट एरिया भी कहते हैं। जटिल क्रियाओं जैसे अंतर संवेदी सहभागिता, हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं चीजों में। स्मरण संपर्क सूत्र यानी कि हम हमारी मेमोरी को, अच्छा हाँ ये चीज वो थी, ये छिपकली गिरी तो ये छिपकली है, मुझे पसंद नहीं है, तो मेरी माइंड में एक मेमोरी बन जाएगी, उसके लिए क्षेत्र होते हैं। आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस पथ के रेशे माइलिन आच्छाद से आवृत होते हैं। आ गई बात समझ में। यहाँ पर जो अंदर की तरफ होंगे वलकुट को छेड़ करके, अभी हमने बात करी वलकुट को छोड़ करके यहाँ पर जो होते हैं वो एक्सॉन होते हैं, तंत्रिकाक्ष होते हैं, जो कि माइलिन शीट से ढके रहते हैं, इसीलिए कैसे रंग के होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस पथ के रेशे माइलिन आच्छाद से आवृत होते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं और ये आंतरिक भाग हमेशा सफेद रंग का होगा। क्लियर दैट। इस परत को सफेद, आ गई, सफेद अपारदर्शी रूप में देखते हैं, जिसको श्वेत द्रव्य भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया। वलकुट तो होंगे ग्रे कलर के, क्यों, क्योंकि उसमें कोशिका काय पड़ी हुई होती है, उसमें माइलिन शीट नहीं होती, जिसकी वजह से वो ग्रे कलर के होते हैं। लेकिन अंदर की तरफ एक्सोन होते हैं जहां पर माइलिन शीट का कवरिंग होता है और वो व्हाइट कलर की होती है, इसी वजह से हम इसको व्हाइट लिक्विड व्हाइट फ्लूइड भी कहते हैं। प्रमस्तिष्क थैलेमस, थैलेमस जो आप बात करोगे, जो अपन ने बनाया था, आ जाओ डायग्राम बनाया था, कहाँ गया अपना डायग्राम, यहाँ पर जो अपना ये थैलेमस बना था, जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है बच्चों, जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो इस थैलेमस में इकट्ठा हो जाती है। कहाँ इकट्ठा हो जाती है, इस थैलेमस में इकट्ठा हो जाती है, और वो ही डिसाइड करती है थैलेमस कि मैं सैड हूँ, मैं हंस रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, मेरे को कहाँ पर, मतलब थैलेमस से, मान लो यहाँ पर थैलेमस है, ये थैलेमस डिसाइड करेगा कि कौन से क्षेत्र में वो मैसेज कन्वे किया जाए, कौन से क्षेत्र में वो मैसेज कन्वे किया जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, थैलेमस। ठीक है। प्रमस्तिष्क थैलेमिक नाम की संरचना के चारों ओर लिपटा हुआ होता है। ये संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थान है। आ गई बात समझ में। मेन पॉइंट है जहां पर मोटर और जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन आएंगे उनको वो रिकॉग्नाइज करेगा, रीड करेगा और पर्टिकुलर एरिया में सेंड करेगा। क्लियर दैट। थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा भाग हाइपोथैलेमस, यहाँ पर ये थर्ड वेंट्रिकल थी, यहाँ पर अपने पास थैलेमस था और यहाँ की तरफ आगे की तरफ हाइपोथैलेमस और यहाँ पर हमारा पीनल ग्लैंड थी। ये हमने अभी डायग्राम में बात करी थी। ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड था। हाइपोथैलेमस स्थित होता है। हाइपोथैलेमस कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने और पीने का नियंत्रण करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है नीट में कि ऐसा कौन सा ब्रेन का पार्ट है या वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो थर्ड वेंट्रिकल के फ्रंटल साइड पर प्रेजेंट होता है। ये हमारे खाने पीने की चीज़ों को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। क्लियर दैट। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती है। ये हाइपोथैलेमस हार्मोन का स्रवण करती है। ठीक है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी अंगों जैसे एबिगडेला, हिप्पोकैम्पस आदि का समूह मिलकर के एक जटिल संरचना बनाते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, लिम्बिक लोब कहते हैं। याद रखने वाली बात है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध का जो आंतरिक अंदरूनी भाग है वहां पर एमिगडेला या फिर हिप्पोकैम्पस जो है वो मिलकर के एक जटिल संरचना बनाते हैं और इसी को हम लिम्बिक लोब भी कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के लैंगिक व्यवहार,
ठीक है। मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, अभी मैंने बताया था, खुशी होना, गुस्सा, भय आदि को नियंत्रण करती है या आदि को नियंत्रित करती है। यहां तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मध्य मस्तिष्क क्या है? मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस, हाइपोथैलेमस व पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच में स्थित होता है ना। ये मेड्यूला पार्ट था, ये पोन्स था, और यहाँ पर अपना मिड ब्रेन था, और मिड ब्रेन के बाद हमारी थर्ड वेंट्रिकल थी, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या है, हाइपोथैलेमस, यहाँ पर थैलेमस, तो ये क्या बोल रहा है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पश्च मस्तिष्क के बीच का पार्ट कौन सा है, मिड ब्रेन है। कौन सा है, मिड ब्रेन है। एक नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। आपको मैंने बताया था, एक यहाँ पर एक ट्यूबुलर फॉर्म में एक ट्यूब निकलती है जिसको हमने क्या बोला था, सेरेब्रम इक्विडक्ट बोला था। इस इक्विडक्ट में कौन सा द्रव्य भरा होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। एक नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका के मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा संरचनाओं से बना हुआ होता है। 1 2 3 4। अब ये डायग्राम में हटाना पड़ेगा, रुको। फाइन। अब अपन क्या देखेंगे, यहाँ पर ये अपना मतलब अपन मिड ब्रेन बना रहे हैं, मिड ब्रेन का पश्च भाग बना रहे हैं, मिड ब्रेन का मध्य मस्तिष्क का अपन पीछे वाला भाग बना रहे हैं। यहाँ पर 4, ये 4 इस तरह की क्या होती हैं, ऊपरी भाग पर 4 लोबनुमा संरचनाएं होती हैं, और इसको हम कहते हैं, ये 2 और ये 2, इनको हम कहते हैं सुपीरियर। अब इंग्लिश में, हिंदी में तो ऐसे लिखूंगी, सुपीरियर लोब, और इसको हम कहते हैं इंफीरियर लोब, इंफीरियर लोब। ये जो इंफीरियर लोब है बच्चों, ये 2 लोब है, ये काम करती है हमारा सुनने का, ठीक है, सुनने का, और ये जो सुपीरियर लोब है ये काम करती है हमारे देखने का। क्लियर दैट? तो मध्य मस्तिष्क में ऊपरी भाग में 4 लोबनुमों का उभारा होता है, इसको हम कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेनेसिस। क्वाड्री का मतलब होता है 4, ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजेनेसिस। क्वाड्री यानी कि 4 संरचनाएं बनी हुई है, 1 2 3 4, जिसमें से 2 देखने के लिए उत्तरदायी है और 2 सुनने के लिए उत्तरदायी है, इंफीरियर लोब, सुपीरियर लोब। क्लियर दैट? पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अब हमारा पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन जो हमने सबसे पहले किया था उसके बारे में है। पश्च मस्तिष्क में पोन्स, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम, और मध्यांश यानी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का बना हुआ होता है। पोन्स रेशेनुमा पथ का बना होता है जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है, हाँ या ना। अनुमस्तिष्क सेरेबेलम की सतह विलगित होती है जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। न्यूरॉन्स को देखो, यहाँ पर अलग से बना हुआ है ना, ये यहाँ पर ऐसे न्यूरॉन जाते हैं, यहाँ पर अलग स्थान दे रही है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है, और यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये लो, और यहाँ पर ये हमारा पोन्स, ये हो गया हमारा हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। मध्यांश से श्वसन, हृदय परिसंचारी परिवर्तन और पाचक रसों इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन के लिए। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा हाइंड ब्रेन है, जिसमें भी अपन क्या बोलेंगे, मेड्यूला, ये जो हमारा मेड्यूला है, ये मेड्यूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेटरी के कुछ हमारे एरिया प्रेजेंट है, कुछ हमारे जैसे हमें वॉमिट आ रही है, उल्टी हो रही है, हमारे को जुकाम हो रही है ना, हमको सांस जल्दी बढ़ानी है, तो इन सारे क्षेत्र कहाँ पाए जाएंगे, मेड्यूला में पाए जाते हैं। मध्यांश में श्वसन, हृदय परिसंचारी परिवर्तन और पाचक रसों के स्त्राव के नियंत्रण केंद्र होते हैं। नीट में क्वेश्चन आ जाता है। मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क स्तंभ यानी कि ब्रेन स्टेम। यदि यहाँ पर ये मेडुला है, ये पोन्स है,
ये मिड ब्रेन है, ये तीनों मिलकर के क्या बनाती है, ब्रेन स्टेम बनाती है, मस्तिष्क स्तंभ बनाती है। 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क और मेरु रज्जु के बीच संयोजन स्थापित करता है। आई बात समझ में? इस तरीके से आज हमने क्या देखा, ब्रेन का एक, आशा करती हूँ कि ब्रेन का आपने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर समझा होगा। ठीक है, ब्रेन का हमने बहुत ही ओपन स्ट्रक्चर करके बताया है। कोशिश करिए कि आपको एक एक चीज़ याद हो जाए, एक एक का कार्य याद हो जाए, कहाँ से हमें भावनाएं समझ में आ रही है, कहाँ से हम देख पा रहे हैं, कहाँ से हम समझ पा रहे हैं। जैसे ये जो हमारा प्रमस्तिष्क होता है, फोर ब्रेन, यहाँ पर ये जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, या हम कहें जिनका रीजनिंग पावर बहुत अच्छा होता है, लर्निंग पावर, कैचिंग पावर बहुत अच्छा होता है, वो बेसिकली फोर ब्रेन में, यहाँ पर जो लोब होती है, फ्रंटियल लोब, वहाँ पर वर्क ज़्यादा करती है। तो जिनका ये बहुत एक्टिव साइट होता है, वो वाकई में बहुत एक्टिव होते हैं बाय माइंड। ठीक है, प्रैक्टिस से तो हो गई, लेकिन माइंड भी हमें हेल्प करेगा। क्लियर दैट? तो इस तरीके से ये टॉपिक खत्म। कैसा लगा बच्चों, प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई या नहीं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।